बाली की आवाज है। जल्दी चलो केसरी। लगता है बाली का शरीर मारुति को हमारी दी हुई दिव्य शक्तियों को संभालने में सक्षम नहीं है। ये तो और अधिक अच्छा होगा देवराज, क्योंकि बाली हमारी दी हुई समस्त शक्तियों को धारण करने योग्य पात्र ही नहीं है। तुम्हारी इन शक्तियों के सामने ये बाली भी नतमस्तक है। बाली का तुम्हें शत शत प्रणाम। महाराज बाली, ये सब क्या है? मारुति आपके पुत्र समान है, आप उसे प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम मैं इसकी महानता को कर रहा हूं केसरी। आप बहुत भाग्यवान हैं जो मारुति जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ है। ये वानर जाति का गर्व है। आने वाले समय में ये पूरे विश्व का गौरव बनेगा। वानर जाति की पहचान इसी मारुति से होगी। मारुति वानर जाति का वो शौर्य है जिससे हम वानर ही नहीं, सारा जगत अलौकिक हो उठेगा। बस बस महाराज बाली, आप मारुति की प्रशंसा ही करते रहेंगे या महल भी चलेंगे? वहां अंजना हम सभी की प्रतीक्षा कर रही है। अरे बाली काका, आपने तो मुझे इस प्रतियोगिता में उलझा दिया और हम मौसी से मिल भी नहीं सके। हम उनसे मिलने जा रहे। हाँ, चलो चलो। तुम्हें पता है तारा, मारुति को लड्डू बहुत पसंद है। जानती हूँ, उसने मुझे लड्डू खिलाया था, तब बिल्कुल छोटा सा था। अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। पता नहीं अपनी तारा मौसी को वो पहचानेगा भी या नहीं।
तुम कहीं अकेले में उसे मिलोगी ना तो तुम भी उसे पहचान नहीं पाओगी। अरे यहाँ तो माँ है, लेकिन मुझे तो मौसी से अकेले में मिलना है। लगता है कुछ गिर गया। मैं देखती हूँ। लड्डू कहाँ चले गए? कौन है वहां? लड्डू नहीं थे, कहां से आ गए? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं? कपड़ा कहाँ चला गया? मेरे अभी तो लड्डू ढके थे। कौन है वहां? यहाँ तो कोई नहीं। तारा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंजना, लगता है कक्ष में कोई है। कभी अपने आप लड्डू गायब हो जाते हैं, कभी कपड़ा, और अभी तो अपने आप द्वार भी बंद हो गए थे। क्या? कौन हो सकता है? अच्छा, तो ये सारी शैतानी तुम्हारी थी? मौसी डर गई, मौसी डर गई, मौसी डर गई, मौसी डर गई, मौसी डर गई। मारुति, ये अच्छी बात नहीं है। ये कौन सी अच्छी बात है कि मौसी हमें इतने दिन से मिलने नहीं आई? अच्छा पापा,
हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। कर दिया। आप भी हमें शैतानी के लिए क्षमा कर दो। क्षमा कर दिया मेरे लाल। बहुत लाड हो रहा है भाई मौसी और भांजे के बीच में। ये हमारा भांजा नहीं, हमारा पुत्र है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तारा तुम्हें एक बात पता नहीं है, मारुति के रूप में हमें बहुत बड़ी धरोहर प्राप्त हुई है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मारुति का अन्नप्राशन करने का अवसर मिला। अंजना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इस भरे पूरे परिवार की खुशियों को छोड़कर जाना कष्टकारी होगा। किंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारे इस जीवन का समय अब समाप्त हो रहा है। अब मैं तुम्हें अपने असली रूप में आकर तुम्हारा सत्य बताऊंगा, किंतु अकेले में, जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो। केसरी जी, अंजन प्रदेश में इतना बड़ा संकट आया, राक्षसों ने उत्पात मचाया, किंतु आपने हमें कभी इतना योग्य नहीं समझा कि आप हमें इसकी सूचना दे दे। क्या आप अभी तक हमसे रुष्ट हैं? ये आप कैसी बात कर रहे हैं बाली जी? पर हम आपसे कैसे रुष्ट हो सकते हैं? बस अवसर ही नहीं मिला आपको सूचना देने का। मारुति के जन्म के बाद कुछ ऐसा होता गया कि संकट स्वयं ही समाप्त हो गए। हाँ बाली, पुत्र केसरी सत्य कह रहे हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया है, और तो और असुरों का आतंक भी शांत हो गया है। किंतु कुंजर जी, ये असुर कभी शांत नहीं हो सकते हैं। अभी तक उनका वानर साम्राज्य पर शासन नहीं हुआ है। उनका प्रथम लक्ष्य किष्किंधा और अंजन प्रदेश ही होता है। बात तो आपने बिल्कुल सत्य कही है जामुन जी। हमारे भी गुप्तचरों ने हमें सूचना दी है कि रावण पिछले 1 माह से लंका में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं बाली जी? अवश्य ही रावण कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि रावण शांत नहीं बैठ सकता है। किंतु इस बार यदि उसने वानरों के विरुद्ध कुछ भी करने की सोची, तो मैं बाली उसे ऐसा दंड दूंगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। किंतु वो 1 माह से है कहां? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अंजना, अंजना, अंजना। पुंजिक स्थला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें तुम्हारा सच बताने आया हूँ पुंजिक स्थला। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यक्षराज कुबेर हूं। कुबेर?